अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटे विमान को ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। हालांकि इस हादसे के पहले पायलट को बचा लिया गया। दरअसल कैलिफोर्निया से एक छोटा विमान नियमित उड़ान पर निकला, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वह उड़ान भरने में विफल रहा। कुछ ही मिनट बाद दोपहर करीब 2:10 बजे पायलट ने रोड पर विमान की आपात लैंडिंग कराई। इस दौरान विमान घिसटते हुए ट्रेन की पटरियों पर आ गया। आनन फानन में पुलिस ने लोगों की मदद से पायलट को बाहर निकाला। इसके कुछ ही सेकंड में ट्रेन आ गई। ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा थी। ऐसे में ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाए, वरना ट्रेन पलट सकती थी। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। आज से 7 दिन का होम क्वारंटाइन होगा जरूरी। बता दें, भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी होगा। 8वें दिन यात्रियों का टेस्ट किया जाएगा। यह गाइडलाइंस आज से जारी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा के एक नए पोस्ट से सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। साहा ने मंगलवार से केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच से पहले ट्विटर पर कुछ फोटो पोस्ट किए हैं, जिसमें वह के न्यूलैंड स्टेडियम में खड़े हुए हैं। उन्होंने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, हेलो केपटाउन। उनके इस पोस्ट से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरे टेस्ट में ऋषभ पंत की जगह साहा को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने दंगे के एक मामले में 4 लोगों को बरी करते हुए कहा कि दंगाइयों की पहचान के पहलू पर अभियोजन पक्ष के 2 गवाहों, एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल की गवाही पर किसी तरह का भरोसा करने में वह पूरी तरह अनिच्छुक महसूस कर रही है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने राजधानी दिल्ली में 26 फरवरी 2020 के दंगों के दौरान भागीरथी विहार इलाके में एक घर और एक दुकान में आग लगाने, लूटपाट और तोड़फोड़ करने से संबंधित मामले में दिनेश यादव, टिंकू, साहिल और संदीप को बरी कर दिया। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगी विद्यांजलि योजना। यह लोग अब पढ़ सकेंगे। खबर के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की इस योजना के तहत सेवानिवृत्त या सेवारत प्रोफेसर, अधिकारी, पेशेवर व पीएचडी या स्नातकोत्तर डिग्रीधारी आसपास के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वैच्छिक रूप से पढ़ा सकेंगे। कौशल विशेषज्ञों को भी अपना हुनर बांटने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वैच्छिक रूप से पढ़ाने के इच्छुक पात्रों को पहले पंजीकरण करना होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि उनकी रुचि ऐसे किस विषय में है जो छात्रों के लिए उपयोगी होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना की डराती रफ्तार ने सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार दोपहर 12 बजे कोरोना की स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ और प्रतिबंध बढ़ाए जा सकते हैं। भाजपा चुनाव समिति को सौंपे 58 सीटों के दावेदारों के नाम, बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए गठित प्रदेश चुनाव समिति के सामने सोमवार को पहले चरण के 58 सीटों के दावेदारों के नाम रख दिए गए। तय हुआ है कि मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ इन पैनलों में शामिल नामों पर चर्चा कर 15-16 जनवरी तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही चुनाव समिति ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ ही अभियान को गति किस तरह दी जाए। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 14 जनवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी। पुष्पा द राइज के साउथ वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुके हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इसके हिंदी वर्जन की रिलीज डेट सामने आ गई है। इसके साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म 83 का घरेलू कलेक्शन भी सामने आया है। हालांकि फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया है। अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा द राइज का हिंदी संस्करण 14 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। प्राइम वीडियो ने सोमवार को यह घोषणा ऐसे समय में की है जब तेलुगु फिल्म का हिंदी संस्करण बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रहा है। याद दिला दे कि पुष्पा का तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ संस्करण 7 जनवरी से ही प्राइम वीडियो पर प्रसारित हो रहा है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि भारत अनुरूप COP26 और पेरिस समझौते में किए गए वादों को हासिल करने की राह पर है। अमेरिका के जलवायु मामलों के दूत जॉन केरी के साथ बातचीत की और भारत तथा अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। यादव ने ट्वीट किया, अमेरिका के जलवायु मामलों के दूत जॉन केरी के साथ सार्थक बातचीत हुई। हमने भारत अमेरिका क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं। मौजूदा समय में गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं तो वहीं द्रविड़ को हाल में टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया है। उन दोनों के अलावा लक्ष्मण को नेशनल क्रिकेट अकादमी NCA का प्रमुख बनाया गया है। लेकिन तेंदुलकर ही बचे हुए हैं जिन्हें BCCI में अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत कई जिलों में एक बार फिर से जोरदार बर्फबारी हुई है। सोमवार को हुई इस बर्फबारी के चलते शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में 774 सड़कें ब्लॉक हो गई। ऊपरी शिमला इलाके में लोगों तक ब्रेड, मिल्क और अखबार जैसी जरूरी चीजें भी नहीं पहुंच पाई या फिर देरी से पहुंची। इसके अलावा सड़कों पर काफी फिसलन देखने को मिली और इसके चलते हुई 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत की खबर है। सोमवार शाम को सराह के निकट शंगोली गांव में एक कार के रोड के नीचे गिरने से 2 महिलाओं और एक बच्चे समेत परिवार के ही 5 लोगों की मौत हो गई। टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ को दुनिया के सर्वकालिक बेस्ट टेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाता था। राहुल का डिफेंस इतना तगड़ा था कि उनका नाम मिस्टर वॉल रख दिया गया था। राहुल द्रविड़ आज 11 जनवरी अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। द्रविड़ के शांत स्वभाव की काफी चर्चा होती है, लेकिन एक बार ऐसा भी हो चुका है जब उनके गुस्से से पूरी टीम इंडिया हिल गई थी। किस्सा है साल 2006 का, जब इंग्लैंड टीम भारत के दौरे पर आई हुई थी। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर छूटी थी। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया की हालत जैसे ही पतली हुई, राहुल का पारा चढ़ गया था। शांत स्वभाव के लिए मशहूर द्रविड़ ने ड्रेसिंग रूम में गुस्से में कुर्सी फेंक दी थी। अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना मामलों ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में महामारी के बाद से दूसरी बार एक दिन में 10 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जो बेहद चिंता का विषय बन गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सोमवार को अमेरिका में 10.13 लाख नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह अमेरिका में पहली बार 10 लाख मामले सामने आए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस की कोरोना महामारी पर नजर रखने वाली टीम से आपात बैठक की थी। पूर्वी अफगानिस्तान में हुआ बड़ा विस्फोट, 9 बच्चों की मौत और 4 घायल। बता दें, पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा के पास सोमवार को हुए विस्फोट में 9 बच्चों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। राज्यपाल के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि विस्फोट उस समय हुआ जब खाद्य सामग्री बेचने वाली एक गाड़ी ने पूर्वी नगरहार प्रांत के लालोपर जिले में एक पुराने बिना फटे मोटा के गोले को टक्कर मार दी। यह प्रांत तालिबान के प्रतिद्वंद्वियों और इस्लामिक स्टेट समूह का मुख्यालय है, जिसने अगस्त के मध्य में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान के नए शासकों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं। बिग बॉस 15 आखिरकार अपने सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। शो की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को हुई थी। ये सीजन काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर रहा। जहां शुरुआत में इस सीजन में घर को 2 हिस्सों में जंगल और बिग बॉस के आलीशान घर में बांटा गया, तो वहीं मिड सीजन में कई पुराने चेहरों की घर में एंट्री हुई। घर में 9 सदस्य बाकी हैं। शमिता शेट्टी, रश्मि देसाई, तेजस्वी प्रकाश, अभिजीत बिचूकले, राखी सावंत और करण कुंद्रा फिनाले टास्क जीतकर पहले से ही फिनाले वीक में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब घर के अन्य बचे हुए सदस्यों को भी ये मौका मिला है कि वो फिनाले में अपनी जगह बना सकते हैं। सारा अली खान सोशल मीडिया पर अक्सर अपने फैंस के साथ कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो साझा करती हुई नजर आती हैं। हाल ही में सारा अली खान का देसी अंदाज उनके प्रशंसकों को देखने को मिला। सारा अली खान गांव में बकरी चराते हुए ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आईं। बता दें, सारा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी पोस्ट की जिसने उनके प्रशंसकों का दिल पूरी तरह से जीत लिया।
दरअसल सारा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना देसी अंदाज अपने फैंस को दिखाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोएडा न जाने के पीछे का रहस्य बताते हुए कहा, मुझसे एक भूल हो गई थी। बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को स्वीकार किया कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना उनकी बड़ी गलती थी। सपा अध्यक्ष ने नोएडा की धरती पर कदम न रखने के पीछे का रहस्य भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि नोएडा जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बच पाती है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा जा चुके हैं, इसलिए अब दोबारा वह सीएम नहीं बन पाएंगे। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि श्री कृष्ण हमारे कुल देवता हैं। हम सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। कोई भी देवता एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं होते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी पहुंचे हरिद्वार। खबर के मुताबिक चन्नी हरिद्वार बीते सोमवार को पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हर की पैड़ी पर अपने किसी रिश्तेदार के अस्थि विसर्जन करने आए थे। पुलिस को भी उनके आने की जानकारी चन्नी के साथ आए गाड़ियों के काफिला हर की पैड़ी पर पहुंचने और चौकी के पास गाड़ियां खड़ी करने के बाद पता चली। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा प्रदान की। चन्नी और उनके साथ आए करीब 8 से 10 लोग सीधे गऊघाट के पास स्थित अस्थि विसर्जन को अपने तीर्थ पुरोहित के पास घाट पर पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के हरिद्वार आने के बारे में हरिद्वार कोतवाली इंचार्ज राकेंद्र कठैत ने पुष्टि की। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण एक मुख्यमंत्री के तौर पर न तो उनका कोई प्रोटोकॉल आया था और न ही पहले से कोई जानकारी मिली थी।